नंबर 1 बने, इसके लिए पूरी तरह से यातायात विभाग प्रयासरत है। जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की कोशिश यह है कि इंदौर देश भर में ट्रैफिक में भी नंबर 1 हो। इसी प्लान पर काम करते हुए इंदौर कलेक्टर सहित ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम अधिकारी इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों का दौरा कर वहां की इंजीनियरिंग की जांच कर रहे हैं, जिससे इंदौर के ट्रैफिक को सुधारा जाए। साथ ही जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इंदौर ट्रैफिक से जुड़े वो कौन से तमाम प्लान हैं जो इंदौर की स्मार्टनेस में एक और खिताब जोड़ सकते हैं। इसी विषय पर आज राजीव टाइम्स टीम के साथ खास चर्चा में शामिल हुए हैं एडिशनल डीसीपी अर्पित तिवारी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर का मधु मिलन चौराहा हो या रेडिसन चौराहा, जवाहर मार्ग हो या मालवा मिल, मालगंज चौराहे से लेकर सभी चौराहों का यही हाल है, जहां लोग बेतरतीब अपने वाहनों से दौड़ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। हर वाहन चालक जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसी की वजह से शहर में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज और कई सामाजिक संस्थाओं से संपर्क कर जोड़ा है, जो जागरूकता के लिए अभियान भी चला रहे हैं, ताकि शहर की जनता को ट्रैफिक नियमों की प्रॉपर जानकारी मिल सके। इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने एक रोड मैप तैयार किया है। क्या है रोड मैप, किस तरह से इंदौर ट्रैफिक पुलिस उस पर काम कर रही है, आइए चर्चा करते हैं एडिशनल डीसीपी अरविंद तिवारी सर से। सर बताएं किस तरह से इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की कवायदें चल रही है और क्या प्लान है? हमारे यहाँ जो इंदौर में पदस्थ हैं अधिकारीगण, हमारे महापौर सर, कलेक्टर साहब, हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी सर और उसके अलावा भी जो भी अधिकारी ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, आम पब्लिक है, आम पब्लिक में जागरूक लोग हैं, वो सभी लोग, उनका ये कहना है कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 लगातार 7 बार रहा है, तो क्यों ना हम प्रयास करके इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाएं। सर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है? अभी क्या है कि जो यहाँ अपने चौराहे बने हुए हैं, कुछ में ट्रैफिक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है और कुछ चौराहे अब पॉपुलेशन के कारण पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पॉपुलेशन के कारण उनमें दिक्कतें हो गई हैं। तो हमारे महापौर सर, हमारे कलेक्टर सर, हमारे कमिश्नर सर, कमिश्नर नगर निगम, सीईओ आईडीए, हमारे डीसीपी सर, सभी अधिकारीगण इसमें लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब ने सभी लोगों को जोड़ा, जितने डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे आईडीए हो, चाहे ये अपने पीडब्ल्यूडी हो, एनएचएआई हो, तो सभी को बुला करके और सभी को साथ में लेकर के सर ने संयुक्त विजिट की है। एक बार पहले की थी और आज दोबारा में विजिट की है। जिस विजिट के चलते पहले जैसे गीता भवन गए, गीता भवन में क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे उसका समाधान किया जा सकता था। इसके बाद मधुमिलन चौराहे गए, उसके बाद छावनी के बाद फिर चोइतराम चौराहा, फिर अन्नपूर्णा रोड और फिर गंगवाल। आज इतने चौराहों पर विज़िट की सभी अधिकारियों के साथ में, और उसमें ये देखा गया कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस करके उनको सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अवेयरनेस के तहत जो हमारी टीम्स बनी हुई हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, वो सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ बच्चों को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो खुद आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा, आप यदि चौराहों पे जाते हैं तो बहुत सारे कंपनीज़ के लोग भी स्वेच्छा से स्वयं आगे बढ़ कर के आते हैं और चौराहों में आकर के यातायात व्यवस्था संभालते हैं। इसी प्रकार हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, वो लोग भी खुद आगे बढ़ कर के आते हैं, अपना समय देते हैं और जो समय उनको घर में देना चाहिए वो समय घर में ना दे करके वो लोगों की सेवा में देते हैं। ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी अरविंद तिवारी ने बताया कि अब हम हर चौराहे पर कैमरों की निगरानी से वाहन चालकों पर निगाह रखे हुए हैं। जो भी वाहन चालक सिग्नल जंप करेगा या अन्य कोई ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेगा, उसको घर बैठे चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन चालान के भुगतान के लिए ट्रैफिक कंट्रोल पर आकर चालान भरना पड़ेगा, अन्यथा न्यायालय में अधिक दंड राशि जमा करनी पड़ेगी। ट्रैफिक विभाग का प्लान नया है, लेकिन लोगों में इसका कितना खौफ बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कागजी प्लान तैयार हो चुका है। अब जल्द स्पॉट फाइन या ई चालान से जनता को यातायात का पाठ पढ़ाया जाएगा।
इसमें पुलिस प्रशासन को कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली बात है। मैं आम जनता होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रैफिक तो काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। क्या जो कुछ चौराहे हैं जहाँ पे मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को इसे ध्यान देना चाहिए। और जो यहाँ का जब हम 7 बार स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 ला सकते हैं तो फिर ट्रैफिक में भी ला सकते हैं हम नंबर 1। इंदौर का ट्रैफिक ऐसे तो व्यवस्थित है, मगर कुछ जो इंदौर में चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब है, जहाँ गुत्थम गुत्थी होती है और बहुत ट्रैफिक ख़राब होता है। अगर यातायात पुलिस अपने जवानों से यहाँ पे सही साथ ड्यूटी कराए टाइम टू टाइम तो ट्रैफिक व्यवस्था में योगदान दे ट्रैफिक जवान, तो ट्रैफिक बिल्कुल व्यवस्थित होगा और इंदौर ट्रैफिक नंबर 1 में आएगा। हाँ, इंदौर में नंबर 1 आ सकता है। यहाँ के लोग जागरूक है, जैसे दूसरे चौराहे बहुत से हैं इंदौर में, रिगल है, पलासिया है, इन जगहों पे भी लोग फॉलो करना शुरू कर दिया है। पर प्रशासन को ये निवेदन करूँगा कि उन चौराहे पर ध्यान दें जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि बहुत सारे चौराहे इंदौर में, खास करके थोक बाज़ार जैसे सियागंज वगैरह है, फिर और भी जो आउटर के चौराहे हैं वहाँ पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है।